नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसे वीर योद्धाओं की गाथा सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने असंभव को भी संभव कर दिया था। ऐसा योद्धा जिसका सर कट जाने पर भी धड़ दुश्मन को मारता रहा। ये घटना है आज से लगभग 700 वर्ष पहले की, यानी 13वीं शताब्दी की, जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1298 ईस्वी को धोखे से मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह को बंदी बनाकर दिल्ली लेकर चला जाता है। तब मेवाड़ के सेनापति गोरा और बादल मात्र 3500 लड़ाकों के साथ दिल्ली रण में उतरे और खिलजी की हलक से रावल रतन सिंह को छुड़ाकर ले गए। ये गाथा है उस सेनापति की जिसका सर कट गया पर धड़ दुश्मन से लड़ता रहा। हाथ कट गया किंतु तलवार नहीं छूटी। यह गाथा है एक ऐसे युद्ध की जिसमें मात्र 3500 राजपूत खिलजी की समुद्र जैसी विशाल सेना से भिड़ गए। तो चलिए आज हम बताते हैं गोरा और बादल के इस अनसुने इतिहास को। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रब से लेकी हुई कुर्बानी। समय था 13वीं शताब्दी का, जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ को घेर लेता है। दूसरा सिकंदर बनने के अरमान लिए अलाउद्दीन गुजरात, रणथंभौर जीतता हुआ चित्तौड़गढ़ आया था, पर उसे क्या पता था चित्तौड़ की माओं की कोख से पोरस पैदा होते हैं, जिसने सिकंदर के विश्व विजेता बनने के घमंड का भी मर्दन कर दिया था। कहा जाता है कि अलाउद्दीन रावल रतन सिंह की पत्नी महारानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुनकर उन्हें पाने की चाह में चित्तौड़ आया था, किंतु सत्य तो यह है कि वह इस्लाम को फैलाने, मंदिरों को तोड़ने, धन को लूटने और औरतों से अपने हरम को भरने के लिए आया था। और उसे रानी की खूबसूरती के बारे में चित्तौड़ के एक तांत्रिक राघव चेतन ने बताया था। अलाउद्दीन ने रानी को पाने की चाह में चित्तौड़ के किलों को कई महीनों तक घेरे रखा, पर चित्तौड़ की रक्षा के लिए तैनात राजपूत सैनिकों के अदम्य साहस व वीरता के चलते कई महीनों की घेराबंदी व युद्ध के बावजूद वह चित्तौड़ के किले में नहीं घुस पाया। तब उसने कूटनीति का सहारा लिया और अपने दूत को चित्तौड़गढ़ रतन सिंह के पास भेजकर संदेश भेजा कि हम तो आपसे मित्रता करना चाहते हैं, रानी की सुंदरता के बारे में बहुत सुना है, इसलिए हमें तो सिर्फ एक बार रानी का मुख दिखा दीजिए, हम घेरा उठाकर दिल्ली लौट जाएंगे। यह संदेश सुनकर रतन सिंह आग बबूला हो जाते हैं, पर रानी पद्मिनी ने इस अवसर पर दूरदर्शिता का परिचय देते हुए पति रतन सिंह को समझाया कि मेरे कारण व्यर्थ ही चित्तौड़ के सैनिकों का रक्त बहाना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा कि चाहे तो अलाउद्दीन रानी का मुख आईने में देख सकता है, किंतु इस बात से दोनों सेनापति गोरा और बादल नाराज हो जाते हैं कि हमारी हड्डियों में पानी नहीं भरा जो इस मलेच्छों को अपनी स्त्रियां दिखाएंगे, और दोनों रतन सिंह से नाराज होकर चित्तौड़ छोड़कर चले जाते हैं। अलाउद्दीन आईने में देखने के प्रस्ताव से राजी हो जाता है। चित्तौड़ के किले में अलाउद्दीन का स्वागत रतन सिंह ने अतिथि की तरह किया। रानी पद्मिनी का महल सरोवर के बीचों बीच था, इसलिए दीवार पर एक बड़ा आईना लगाया गया। रानी को आईने के सामने बिठाया गया। आईने से खिड़की के जरिए रानी के मुख की परछाई सरोवर के पानी में साफ पड़ती थी, वहीं से अलाउद्दीन को रानी का मुख दिखाया गया। रानी की सुंदरता को देखकर अलाउद्दीन पागल हो गया। उसने कुटिल चाल चलते हुए अतिथि सत्कार करने के बहाने रतन सिंह को अपने तंबू में बुलाया। रतन सिंह जब वहां पहुंचे तो धोखे से रतन सिंह को कैद कर दिल्ली ले गया और चित्तौड़ संदेश भिजवाया कि रानी पद्मिनी को दिल्ली भेजा जाए, नहीं तो रतन सिंह का सर काट कर फेंक दिया जाएगा। रानी पद्मिनी गोरा व बादल के पास जाती है और सारी बात बताती है। तब गोरा सिंह रानी पद्मिनी को वचन देते हुए कहते हैं कि जब तक गोरा के कंधों पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। माँ तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। तब गोरा बादल और रानी पद्मिनी कूटनीति का जवाब कूटनीति से देने का निश्चय करते हैं और अलाउद्दीन को संदेश भेजा जाता है कि मेवाड़ की महारानी अपनी 700 दासियों के साथ आपके सामने उपस्थित होने से पूर्व अपने पति के दर्शन करना चाहेगी। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 ढोले और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सतियां भी संग में लाती है। रानी ने अपने काका गोरा व भाई बादल के साथ रणनीति तैयार कर 700 डोलियां तैयार करवाई और इन डोलियों में हथियार बंद राजपूत वीर सैनिक बिठा दिए गए। डोलियों को उठाने वाले भी छटे हुए सैनिक थे। इस तरह पूरी तैयारी कर रानी अलाउद्दीन के शिविर में अपने पति को छुड़ाने के लिए रवाना हो जाती है। उनकी डोली के साथ गोरा व बादल जैसे युद्ध कला में निपुण वीर चल रहे थे। अप्रैल सन 1303 की सुबह सैनिकों से भरी हुई पालकियां दिल्ली पहुंच जाती है। तब शर्त के मुताबिक दूत को अलाउद्दीन के पास भेजा जाता है कि रानी पहुंच गई है और वो पहले अपने पति रावल रतन सिंह से मिलेगी। दूत की यह बात सुनकर मुगल उछल पड़ा। उसने तुरंत ही राणा रतन सिंह से रानी पद्मिनी को मिलवाने का हुक्म दे दिया। जब ये बात गोरा के दूत ने बाहर आकर बताई तब गोरा ने बादल से कहा, बोला
बोला बेटा वक्त आ गया है कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ दरा का दूध सफल करने का। पालकी में बैठे गोरा बंदी गृह में प्रवेश कर जाते हैं और अपने रावल को दंडवत प्रणाम कर गोरा ने उनको कैद से निकाला और कहा हुक्म आप चित्तौड़ पधारें, बादल आपको सुरक्षित चित्तौड़ पहुंचा देगा। राणा के निकलते ही गोरा ने अपने सैनिकों को ललकारा। इशारा पाते ही राजपूती शेरों ने तलवारें थामी और दिल्ली के रण में तांडव मचा डाला। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गरजा नभ भेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने, तलवारें लगी खड़कने। खिलजी की अचेत सेना पर राजपूत कहर बनकर बरस पड़े। पूरे महल में अफरा-तफरी मच गई। अल्लाउद्दीन ने शोर सुनकर पूछा कि बादल फट गया या धरती हिल गई, तो उसके सैनिकों ने बोला कि राजपूत बरस पड़े हैं। अल्लाउद्दीन अपनी जान बचाने के लिए अपनी हरम की तरफ भागा। गोरा भी अल्लाउद्दीन के पीछे भागे। अल्लाउद्दीन जाकर अपनी बेगम के पीछे छुप जाता है। एक राजपूत अपनी जान दे सकता है पर अपना नियम कभी नहीं तोड़ सकता। गोरा सिंह ने स्त्री पर वार नहीं किया। इस मौके का फायदा उठाकर अल्लाउद्दीन के सैनिक गोरा सिंह को घेर लेते हैं, किंतु फिर भी अकेले गोरा सिंह मुगलों का सर काटते रहे। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पड़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। अंत में छल से मुगलों ने गोरा सिंह की जंघा पर तीर चला दिया और इस मौके का फायदा उठाकर अल्लाउद्दीन का सेनापति जफर गोरा सिंह का सर काट देता है। लेकिन असली तांडव शीश कट जाने के बाद शुरू होता है। शीश कटने के बाद भी उन्होंने एक ही वार से मुगल सेनापति को मार गिराया था। बादल की वीरता की हद यहाँ तक थी कि इस लड़ाई में उनका पेट फट जाता है, अतड़ियां बाहर आ गई थी, तो भी उन्होंने लड़ना बंद नहीं किया। अपनी पगड़ी पेट पर बांधकर लड़ाई लड़ी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रचक डिगा न वह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। अंत में राणा रतन सिंह सुरक्षित मेवाड़ पहुंच जाते हैं। तो साथियों, ये थी मेवाड़ के अमर शहीद गोरा व बादल की गौरव गाथा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मेवाड़ जरूर लिखें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।